Hello, good morning, students. Welcome you all in a class of Business Studies class 11th. Okay, we already start chapter 1 of first part, that is nature and purpose of business. We already read about Human activities are further divided into two parts: non-economic activities and economic activities. After that, we study about characteristics or feature of business. Okay, what is the nature of business? We already studied about it, and we studied about there are three types of economic activities, that is business, profession and employment. Okay, we already discussed some difference regarding employment, profession and business. So our today's topic is objective of business. बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ओके, एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, जितने भी बिजनेस हैं सभी के कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड विच इज बिजनेस फॉर्म सीक टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन. क्या बताया गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बिजनेस को क्या करते हैं? प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग एक्शंस किस टाइप से होंगे, इसको कौन डायरेक्ट करता है? दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. हमारा जो गोल होगा हम उसी के रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं. ओके, तो जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट टू अचीव, डिज़ायर क्या है हमारे बिजनेस का, ठीक है, वही बिजनेस में होने वाले सारे एक्शन और डिसीजंस को बनाते हैं. ओके, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. किसी भी बिजनेस का गोल क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो बताया गया इंक्रीज इन सेल बाय 10%, अर्निंग 20%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सेल को इंक्रीज करना 10% या 20% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना. ठीक है, प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन. ठीक है, इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज इन मार्केट एबिलिटीज़. ये सारा क्या हो सकता है? किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. बिजनेस हैव टू मेन ऑब्जेक्टिव. जो बिजनेस है उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए गए. फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव. दो ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस are centered around the professional profit of a business and are based on slogan to earn maximum profit. ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कोई भी बिजनेस हो वो कहाँ पे होता है? ऑन ए इकोनॉमी. ठीक है, और इकोनॉमी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. बिजनेस क्या है? बिजनेस हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है. ओके, तो अगर हम बात करें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया? उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ओके, तो सॉरी, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला क्या बताया गया? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स बताए गए. प्रॉफिट अर्निंग, सबसे पहले प्रॉफिट अर्निंग. तो बिजनेस एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन प्राइमरली टू अर्न प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, उसका पहला प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करना किस लिए? तो विच इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस. प्रॉफिट क्या है? इनकम ओवर एक्सपेंसेस. जो हमने एक्सपेंस किया, हमारा इनकम क्या हो? उससे ज़्यादा हो जाए. इनकम ओवर एक्सपेंसेस.
ठीक है, इनकम ज़्यादा और एक्सपेंस कम हो जाए, वही हमारा प्रॉफिट होता है। मतलब डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी एक्सपेंड एंड व्हाट वी अर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, हमने कितना खर्चा किया और खर्चा करने के बाद हमने कितना अर्न किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। एवरी बिजनेस मस्ट earn a reasonable profit of survive and growth। बताया गया कोई भी बिजनेस हो वो एक रिजनेबल प्रॉफिट अर्न करता है, किस लिए, कि वो सरवाइव कर सके और ग्रोथ तक पहुंच सके। ठीक है, बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। एज वी नो दैट कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है। इसलिए प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर रिकवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस। ठीक है, कॉस्ट और रिस्क ऑफ बिजनेस के लिए क्या बताया गया, प्रॉफिट क्या है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को रिकवर करने का तरीका है, या फिर रिस्क ऑफ बिजनेस, बिजनेस में जो रिस्क है उसको रिकवर हम कैसे कर सकते हैं, ओनली थ्रू द प्रॉफिट। ओके, इसलिए प्राइमरी फंक्शन में सबसे ज़रूरी क्या बताया गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद आता है सर्वाइवल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है, इट इज़ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव हो सकती है। ठीक, मैनेजमेंट मस्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सर्वाइव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, अब ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव का क्या मतलब हुआ, तो मस्ट अर्न रिवेन्यू टू कवर कॉस्ट। जो हमने कॉस्ट लगाया है उसको कवर करने के लिए जो रिवेन्यू अर्न करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सर्वाइव। सपोज दैट एक हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हमने 10,000 रुपीज़ क्या किए, इन्वेस्ट किए। ओके, ओनली 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे क्या हुआ, हमें रिटर्न में जो मिला वो मान लेते हैं कि 6,000 रुपीज़ ही हमें मिले। 6,000 रुपीज़ क्या हो गए, हमारे रिवेन्यू हो गए। मतलब हम पूरा कॉस्ट तो कवर नहीं कर पाए, लेकिन कुछ अमाउंट कवर कर ले रहे हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, सरवाइव कहते हैं। ओके, नाउ next point is growth. Every business need to add its prospects in a long run। हर एक बिजनेस क्या चाहता है, अपने प्रोस्पेक्टस में लिखना चाहता है या बताना चाहता है कि हम क्या हैं, लॉन्ग रन, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर दिस, अगर लॉन्ग टाइम तक बने रहना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो। बिजनेस को क्या करना होगा, बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टाइम तक बने रहना है तो हमें क्या करना होगा, लॉन्ग रन के लिए, तो फिर हमें बिजनेस को ग्रो करना होगा। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंडिकेटर्स। अब अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसे पता चलेगा, तो इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का इंडिकेटर क्या है, इंक्रीज। हमें कैसे पता चलेगा बिजनेस ग्रोथ पे है, तो वो कुछ चीज़ों से इंडिकेट करते जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस ग्रोथ पे है। कैसे, इंक्रीज इन सेल टर्नओवर, जो हमारा सेल का टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयज़, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, एम्प्लॉय इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन स्टेक होल्डर्स, इंक्रीज इन कस्टमर्स। ये सारी चीज़ें हमें क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये हमें बताते हैं कि यस आवर बिजनेस इज एट ग्रोथ लेवल। ओके, नाउ आवर सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से, प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइव, ग्रोथ। ओके, नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ओके।
नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज सर्टेन अराउंड द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड बेस्ड ऑन स्लोगन सोशल वेलफेयर। बताया गया कोई भी बिजनेस हो वो सोसाइटी में ही रहता है, ठीक है। इन ए सोसाइटी मतलब सोसाइटी के बीच में रहना है तो किसकी बात करनी होगी? सोशल वेलफेयर की बात करनी होगी, सोशल इंटरेस्ट की बात करनी होगी। इफ़ द बिजनेस इज नॉट गोइंग टू अप्रूव ए सोशल वेलफेयर और इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी सो दैट बिजनेस कैन नॉट ग्रोन अप। अगर सोसाइटी के लिए बिजनेस कुछ नहीं करना चाहता तो फिर कभी भी बिजनेस क्या होगा? ग्रोन अप, बड़ा नहीं हो सकता। ओके, इट इज नेसेसरी दैट business should pursue certain objectives desired by the people of society because business is an इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। बताया गया कोई भी बिजनेस हो वो क्या करेगा? उसका डिज़ायर होना चाहिए। क्या, किस टाइप का डिज़ायर? किस पीपल, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि बिजनेस क्या करे? प्रेशर करे, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर वर्क करे। अगर बिजनेस, क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि बिजनेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का पार्ट है बिजनेस, इसलिए बिजनेस को सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होगा, कुछ एक्टिविटीज़ फॉलो अप करनी होंगी। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना होगा। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस firm to contribute resources for solving social problem and work in a socially desirable manner। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? तो जो हम सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उनके उन सोशल प्रॉब्लम्स के लिए जब हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से एक सोशली डिज़ायरेबल जैसा समाज चाहता है उस टाइप से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होगा? उसे हम कहेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फर्स्ट उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं जिसको हम अब पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सोशल ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सप्लाई की जा रही हैं हमारे बिजनेस के थ्रू, वो कैसी होनी चाहिए? गुड क्वालिटीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटीज़, जो हम गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? प्योरिटी होनी चाहिए गुड्स में, सेफ्टी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स के मार्क बने हुए हैं जैसे ISI मार्क, ठीक है, FPO मार्क, होल मार्क ऑन ज्वेलरी, FPO मार्क फॉर फूड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक के लिए SII मार्क है, ISI मार्क है। ये सारी चीज़ों को, इस टाइप के गुड्स को हमें सोसाइटी में अवेलेबल कराना चाहिए। नाउ अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या बताया गया कि हमें अवॉइड करना चाहिए? क्या चीज़? एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस जो क्या हो, ऐसे ट्रेड जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग, मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? कस्टमर को बेवकूफ़ बनाती हैं। तो समाज ऐसा नहीं चाहता है हमारा। ओके, अनफेयर, देखिए क्या बताया गया? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हमारा आएगा ब्लैक मार्केटिंग, हाँ,
ओवर चार्जिंग, जिस चीज़ की कॉस्ट कम होती है उसमें और इंक्लूड कर देना, बढ़ा चढ़ा के प्रोडक्ट को सेल करना, ये सारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बिजनेस के गुडविल को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। इसलिए हमें ऐसी टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहिए। नाउ नाउ पॉइंट सी इज यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हम जो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे इतना धुआं हो रहा है कि आसपास का वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर खराब हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इन्वायरमेंटल फ्री प्रोडक्शन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब बिजनेस जो है वो सोसाइटी के बीच में है, तो बिजनेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। ठीक है, मतलब जो सोसाइटी में रह रहे लोग हैं उनके लिए भी हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। मोस्टली उन लोगों के लिए जो क्या है, डिसएडवांटेजेबल सेक्शन है, मतलब ऐसे सेक्शन जो क्या है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको डेवलपमेंट का मौका नहीं मिला। ऐसे लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ये भी हमारा सोशल वेलफेयर मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। नेक्स्ट क्या बताया गया, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए बिजनेस को वर्क करना चाहिए, लेकिन किस टाइप के वेलफेयर के लिए, तो बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड working condition and pay satisfactory wages and salary to the employees जो होंगे, employees जो workers हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, एक रीजनेबल और सेटिस्फैक्ट्री सैलरी वेजेस प्रोवाइड करने चाहिए। ओके, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट शुड अंडरटेक कम्युनिटी सर्विस लाइक सेटिंग अप चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स एक्सेट्रा। ओके, क्या बताया गया, कोई भी बिजनेस होता है तो वो कुछ कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे चैरिटेबल फंड या स्कूल, फ्री एजुकेशन, इस टाइप की चीज़ें वो अवेलेबल कराते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी सर्विस कहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। We will read our next topic in a next video, that is role of profit in business. Thank you. Have a nice day.